सबक लाहौर का जोग्राफ़िया अहमद शाह बुखारी पतरस का लिखा हुआ। इसमें ये पैरा आप देख लेंगे किताब से। तीसरी किस्म ख़याली तलबा की है। इसे आप खसूसी तौर पर अपनी किताब से तवज्जो से आप देखेंगे। और इसका हमने सियाक़ व सबाक़ नहीं लिखा, सिर्फ तशरीह है। तशरीह तलब इबारत मुसन्निफ़ ने लाहौरी तलबा के गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों पर चोट की है। वो तालीमी इदारे में आकर कमरा जमात में नहीं जाते, कम उम्री के बावजूद बड़े इख्तलाफी मौज़ूआत पर फजूल बात करते हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं। अपने आप को फ़लसफ़ी ज़ाहिर करने वाले नौजवान तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते, उनके कौल व फ़इल में भी तज़ाद होता है। अगर ये मज़मून जोग्राफ़िया के मुतालिक मालूमात बहम पहुँचाने लिखा जाता तो फसलों, फलों और सब्जियों वगैरह का जिक्र बतौर पैदावार किया जाता। तारीफ़ मुज़हिक के अंदाज में तलबा को पैदावार कहा गया और ख़याली तलबा उनकी एक ख़ास किस्म है। तीसरी किस्म ख़याली तलबा की है। ये अक्सर रूप, अखलाक, अवगान और जमहूरियत पर बावाज़ बुलंद तबादला ख़यालात करते पाए जाते हैं। आफरीनिश और नफ्सियात के मुतालिक नए नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। ये तलबा कमरा जमात में लेक्चर लेने के बजाय किसी सब्ज़ार, लाइब्रेरी या कैंटीन की जीनत बनते हैं। वहाँ बैठ के रूप, हुस्न, ब्यूटी पर बात करते हैं। एक तालिब इल्म कहता है कि अंग्रेज़ शायर जॉन कीट्स ने दुरुस्त कहा, "A thing of beauty is joy for ever." हुस्न ही सबसे बड़ी नेमत है। चंद उसके हामी बन जाते हैं और दीगर उसकी मुखालिफत करते हैं। ख़याली तलबा में अखलाक पर भी बहस छिड़ जाती है। बाज़ का ख़याल होता है कि अगर कौम का अखलाक समझ जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। दीगर कहते हैं जैसे भूखे लोग हुस्न को पजीराई नहीं बख्श सकते, इसी तरह गुर्बत के मारे लोगों की अखलाकी हालत भी बेहतर नहीं हो सकती। अगर लोग माली हवाले से खुशहाल हों तो अखलाक खुद ब खुद सुधर जाएगा। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। फिर अवागौन यानी 7 जन्म का हिंदू मत का नज़रिया ज़ेर बहस आता है और उसके हामी इसे इस्लाम के फ़लसफ़ा तजसीम आमाल से मिला देते हैं। इसके मुखालिफ कहते हैं कि रूह सिर्फ एक बार दुनिया में आती है, जबकि अवागान या फ़लसफ़ा तनासुख रूह के मुताबिक एक रूह दुनिया में 7 मरतबा आती है। हर अगले जन्म का इन्हिसार पिछले जन्म पर होता है। एक जन्म में अच्छे काम किए तो अगला जन्म अच्छी हालत में होगा, अगर बुरे काम किए तो अगला जन्म बुरी शक्ल में होगा। ये फ़लसफ़ी मिजाज तलबा जमहूरियत पर भी गुफ्तगू करते हैं। कुछ कहते हैं कि जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत बेहतरीन निज़ाम है। दीगर का ख़याल यह होता है कि ये कौम जमहूरियत और आज़ादी के लायक नहीं बल्कि आमरीत ही बहुत अच्छी है। ये कौम अयूब खान, जवाल हक जैसे मार्शल लॉ नाफिज करने वालों की बात मानती है। आफरीनिश यानी कायनात और ज़िंदगी आगाज़ इस पर भी ख़याली तलबा बातचीत करते हैं। कुछ इलाही और कुरानी फ़िक्र के हामिल कहते हैं खुदा ने लफ्ज़ कुन फ़यकून फरमाया और बस सब कुछ वजूद में आ गया। लेकिन अजीम धमाके का नज़रिया बिग बैंग थ्योरी के हामी इससे इख्तलाफ करते हैं। और इसी तरह तख्लीक और इर्तका के बारे में भी इनकी गुफ्तगू होती है। नफ्सियात को बाज़ सोच का इल्म कहते हैं और बाज़ से किरदार का इल्म कहते हैं। तालिब इल्म का काम है तालीमी इदारे में हाज़री, कमरा जमात में सबक पढ़ना। मगर लाहौर के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा तालीम के बजाय दीगर मशागिल में मसरूफ़ रहते हैं। तालीमी अमल से फ़रार का रुझान नुमाया है। तलबा मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये फ़ैशन पसंदी, फजूल बास, मुबासा और बेअमली का शिकार रहेंगे तो कौम की कश्ती का पतवार कौन संभालेगा। आज के तलबा कल के शहरी हैं। इनसे ये तवक्को है कि तामीर वतन के लिए इदारों और क्लासों में हाजिर रहें, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। मुसन्निफ़ ने GC लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर के तौर पर फ़राइज़ अदा किए। मुमकिन है कि उन्होंने तलबा के किसी ग्रोह को जमात से गैर हाजिर और कॉलेज में किसी मकाम पर फजूल बास में उलझा हुआ पाया हो, फिर अपना मुशाहिदा कमाल ज़राफ़त के साथ बयान किया हो। हमारे गिरद नवाह भी ख़याली तलबा की कोई कमी नहीं।